जय लखदाता पीर दी मौज फकीर दी। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना नाही कोई होर। इस संसार में गुरु से अच्छा मित्र और कोई भी नहीं हो सकता। सबसे प्यारा और अच्छा मित्र हमारा गुरु ही होता है, जो हमें इस दुखों भरे संसार से निकालने के लिए हमेशा साथ खड़ा रहता है। ये जो रूहानी सफ़र है, आध्यात्मिक सफ़र है, इस सफ़र में हम गुरु के बगैर, गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। गुरु साथ होगा, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहेगा, तो यह सफ़र आसानी से कट जाएगा और हम जल्दी ही परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। गुरु हमें अंधविश्वास से, वहमों भरमों से बाहर निकालने के लिए आता है, पर फिर भी हम लोग गुरु का कहना नहीं मानते, क्योंकि गुरु हमें सिर्फ एक ही काम देता है कि बेटे भक्ति करो, सिमरन करो, बंदगी करो। गुरु हमें दूसरा कोई काम कहता नहीं है। गुरु ये भी नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मेरे आगे पीछे घूमो, या मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मुझे मत्था टेको। गुरु ये भी नहीं कहता। गुरु यही कहता है कि बेटे आप जहाँ भी हो, अपने घर परिवार में रहकर रोज भक्ति करो, रोज सिमरन करो। जो मैंने आपको नाम शब्द दिया है ना, उस शब्द का रोज अभ्यास करो। पर बड़ी अफसोस की बात है, आप भजन बंदगी नहीं करते, सिमरन नहीं करते। गुरु तो अपना फर्ज निभा रहा है, पर हमारा जो फर्ज है गुरु के प्रति, वो हम क्यों नहीं निभा रहे। एक काम दिया है सिर्फ सिमरन करने को, वो क्यों नहीं होता हमसे, हम क्यों नहीं करते। संसार के जरूरी से जरूरी काम है ना, हर बड़े से बड़ा काम आप आगे होके करते हो, भारी से भारी काम भी आप आगे होके करते हो। फिर जब सिमरन की बारी आती है ना, हल्के से हल्का काम है, आसान से आसान काम है, वो क्यों आपसे नहीं होता, वो आप क्यों नहीं करते। क्योंकि आप परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते, परमात्मा से मिलना ही नहीं चाहते, और आप सब शॉर्ट का रास्ते अपनाते हो कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मेरे पास अपार पैसा आ जाए, मैं पेपर ना दूं, पढ़ाई ना करूं, मैं पेपरों में पास हो जाऊं, मैं अगली क्लास में चला जाऊं, मैं दवाई ना खाऊं, डॉक्टर दवाई खा ले और आराम मुझे आ जाए। हम यही लोग सोचते हैं, जो हमारा आगे जा चलकर दुख का कारण बनता है। हमें परेशान होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। गुरु हमें दुखों से छुटकारा दिलाना चाहता है, गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है, पर हम फिर भी अपने गुरु का कहना नहीं मानते। गुरु के पास कई युक्तियां होती हैं परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। भक्ति के अनेक तरीके उसके पास होते हैं। आप उससे, अपने गुरु से बातें करोगे, गुरु से आप क्वेश्चन करोगे, वो आपको बताएगा कि बेटे ऐसे भक्ति करनी है, ऐसे सफ़र में चलना है, इन इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसे ही हमें गुरु, हमें जो आज संसार में अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग वहमों भरमों की तरफ पड़े हुए हैं, गुरु हमें इस भवसागर से, इस दुखों से, इन अंधविश्वास से, है ना, वहमों भरमों से बाहर निकालने के लिए आता है। गुरु का क्या फ़ायदा है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको आज बताता हूँ। एक बार किसी गांव में एक लड़का अपनी भैंस को दूध निकाल रहा था, साथ में उसका बेटा टोकरी में पड़ा हुआ था। जब वो भैंस का दूध निकाल रहा था, रास्ते में उसके घर में एक पंडित जी आए, ब्राह्मण जी आए। उसने अलख जगाया, बोला कि मुझे खैर डालो, मुझे कुछ ना कुछ दो। तब उस लड़के ने क्या किया, उसने थोड़ा सा दूध
उस ब्राह्मण को, उस पंडित को दे दिया। तो पंडित ने देखा उसकी बेटे की तरफ, तो उसने बेटे की तरफ देख के बोला कि तेरे बेटे पे साढ़ सती शुरू होने वाली है। तो जब उसने कहा, पंडित ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि तेरे बेटे पे साढ़ सती शुरू होने वाली है, तो वो लड़का परेशान हो गया कि भाई अब इसके तो दुख आने वाले हैं, अब मैं क्या करूं। वो पंडित जी ये उनको टेंशन में डालकर, दुख में डालकर चले गए और उसको उपाय भी बताया कि ये तू काली कोई चीज दान करेगा, है ना, काली वस्तु तू दान करेगा तो ये साढ़ सती खत्म हो सकती है। तो पंडित जी ये बात कह के चले गए। वो लड़का परेशान हो गया कि मेरे बेटा अभी छोटा है, 2 साल का है, इस पे साढ़ सती अभी शुरू होने वाली है, अगर मैं काला कपड़ा ना दान करूँ, काली चीज ना, वस्तु दान ना करूं, तो ये साढ़ सती खत्म नहीं होगी। तो परेशान होकर वो अपने गुरु के पास गया। तो जब गुरु के पास गया, गुरु को उसने बताया कि गुरुदेव मेरे घर पर ब्राह्मण आए थे, पंडित जी आए थे, तो उन्होंने मेरे बेटे को देखा और बेटे की तरफ देख के बोला कि इस पे साढ़ सती शुरू होने वाली है, शनि का ग्रह, शनि का प्रभाव इस पे पड़ने वाला है, तो इसको तू काली चीज, वस्तु दान करेगा तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपको ये साढ़ सती इसको परेशान करेगी, ये दुख तकलीफ ज्यादा सहनी पड़ेगी। तो गुरुजी हंसने लगे कि लै भी लगता कोई ना कोई इसको टेंशन डाल गया, परेशानी में डाल गया। तो गुरुजी बहुत पहुंची हस्ती थी, बहुत भक्ति वाले इंसान थे। तो गुरुजी ने उसको कहा कि तुझे पंडित जी क्या कह के गए हैं। तो उसने कहा कि पंडित जी मुझे ब्राह्मण जी कह के गए हैं तू काली वस्तु दान करेगा तुझे साढ़ सती खत्म हो जाएगी। कहते ऐसे कर, तुझे काला कपड़ा ले जा, काला कपड़ा ले जाकर उस पंडित जी के पास जाकर उसको दे दे, फिर देखना वो क्या कहता है। तो उस लड़के ने काला कपड़ा लिया और अगले गांव पंडित की कुटिया में पहुंच गया कि पंडित जी को बोला कि ब्राह्मण जी ये लो आपका काला कपड़ा, आपने कहा था काली वस्तु दान करोगे तो साढ़ सती खत्म हो जाएगी, तो ये काला कपड़ा रख लो, मैं आपने काले कपड़ा लेकर आया हूँ। तब पंडित जी ने उसको कहा, ब्राह्मण ने क्या उसको, कि ये तुझे काला कपड़ा नहीं बोला था, काली वस्तु बोला था तुझे। कहते ये काली वस्तु तो है। कहते नहीं, जिसमें जान हो वो काली वस्तु दान करो आप। तो पंडित जी के ब्राह्मण से ऐसी बात सुनकर वो लड़का फिर वापस आ गया। जब लड़का वापस आया फिर गुरु के पास पहुंचा, कहे गुरु जी वो पंडित जी कह रहे हैं कि आप काली वस्तु वो दान करो जिसमें जान हो, जिसमें ताकत हो, जान हो, वो चीज दान करो तभी ये साढ़ सती खत्म होगी। तब गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी ने अपने शिष्य को, लड़के को बोला कि ऐसा कर, तू काला सांप ले जा, वो काला भी है और उसमें जान भी है। तो वो लड़का सांप लेके पटारी में डालकर उस पंडित जी का ब्राह्मण के पास पहुंच गया। जब वो ब्राह्मण के पास पहुंचा कि ले पंडित जी ये आपके लिए मैं काली वस्तु लाया हूं, इसमें जान भी है, तो खोल के देखा सांप, जब उसको खोला पटारी को सांप खड़ा हो गया। तो पंडित जी डर के भागने लगे। तो पंडित जी ने कहा कि भाई तू पागल हो गया है, तुझे मैंने काली वस्तु ये थोड़ी बोला था, तुझे मैंने ये बोला था कि काली वस्तु बोला जो काली हो, जिसमें जान हो, जिसमें 4 पैर हो जिसके, वो चीज दान करो, उस पर तुम्हारी ये साढ़ सती खत्म होगी, नहीं तो ये साढ़ सती तुम्हारी खत्म नहीं होगी। तो वो लड़का फिर पंडित से ये बात सुनकर वापस चला आया। फिर अगले दिन गुरु के पास पहुंचा, गुरु जी को बोला कि गुरु जी वो पंडित जी कहते हैं कि काली चीज हो और उसमें जान हो, उसके 4 पैर हो, वो चीज दान करोगे तभी ये साढ़ सती खत्म होगी। तो गुरु जी बहुत हंसे। गुरु जी हंस रहे, गुरु जी समझ रहे थे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, पर वो सही तरीके से बता नहीं रहा था पंडित को, वो लालची था, है ना। तो उसने, गुरु जी ने अपने शिष्य लड़के को बोला तू ऐसे कर, तू ना अब काली बिल्ली ले जा, काली बिल्ली पकड़ के वो ले जा उसके पास। तो शिष्य ने क्या काली बिल्ली पकड़ी, उसको पंडित जी के पास लेकर चला गया, फिर कुटिया पहुंच गया। जब पंडित जी का कुटिया में पहुंचा तो पंडित जी ने कहा कि ले पंडित जी ये आपकी काली वस्तु ले आया हूं, आप संभालो, अब मेरी साढ़ सती खत्म होगी ना।
तो पंडित जी ने अपने माथे को हाथ मारा, तू कैसा बंदा है रे, तुझे ये थोड़ी कहा था। कहता नहीं पंडित जी, आपने कहा था कि काली हो उसमें जान हो, उसके 4 पैर हो। कहते इसमें जान भी है और ये काली भी है, उसके 4 पाँव भी है ना। वो कहते नहीं नहीं ये नहीं है, तू वो चीज दान कर जो काली हो, जिसमें जान भी हो, 4 पैर भी हो और दूध भी देती हो। कहते वो चीज दान करोगे तभी ये 60 खत्म होगी, नहीं तो तय नहीं होगी। कहता तू पागल है, तू तुझे समझ नहीं आती मैं क्या मांगना चाहता हूं। तो पंडित से वे बातें सुनकर फिर वो लड़का वापस आ गया। फिर अपने गुरु के पास पहुंचे, गुरु जी अभी बात नहीं बनी। वो पंडित मान नहीं रहा। वो पंडित कहता है ये चीज नहीं है, कोई और चीज दान करो। कहता क्या बोला। कहता पंडित जी कहते हैं काली चीज हो, उसमें जान हो, उसके 4 पैर हो और दूध देती हो, वो चीज दान करोगे तभी तेरी 60 ये शनि का जो प्रभाव है खत्म होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे ऐसे कर, तू गांव में देख काली कुत्ती कौन सी है, काली कुत्तियां कौन सी है। तो उसने गांव में देखा काली कुत्ती ले गया, वो दूध भी देती थी, है ना, 4 पैर भी थे, जान भी थे। वो उसको काली कुत्तियों को पढ़ के वो पंडित जी के पास पहुंच गया। कहता पंडित जी लो जी आपकी जे मैं काली वस्तु ले आऊं, इसको स्वीकार करो और कृपा करो मेरी 60 खत्म हो जाए, जो शनि का प्रभाव खत्म हो जाए। तो पंडित जी हैरान हो गए, परेशान हो गए, माथा मारने लगे। अब भाई इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसको कौन समझा रहा है, कौन इसको मार्गदर्शन कर रहा है ना, क्यों मुझे ये उलझा रहा है मुझे, है ना। तो पंडित ने उससे पूछा कि तू किससे पूछ कर आता है। कहता है मेरे गुरुदेव हैं, मैंने उनसे बताया था कि पंडित जी ऐसे आए थे, ब्राह्मण जी मेरे घर पर खैर लेने आए थे, तो मुझे मेरे बच्चे को देखकर उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे पे 60 शुरू होने वाली है, दुखों तेरे घर में दुख आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि काली वस्तु दान करो। मैं गुरु को सारी बातें बताऊं, तो इस करके गुरु ने मुझे जैसे जैसे कहा वह मैं वैसा वैसा करता रहा। ते फिर वो हंसता गुरु, फिर कहता नहीं नहीं तेरी, पंडित जी बोलने लगे जा जा तेरी 60 अब खत्म है, तेरा गुरु तेरे साथ है, तो तेरी 60 कोई काम नहीं करेगी। अब तेरी कोई शनि तुझे तंग परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तेरा गुरु तेरे साथ है, गुरु तेरा मार्गदर्शन कर रहा है, और तुझे क्या चाहिए। तो उस पंडित ने अपना पल्ला चढ़ाया, खेड़ा चढ़ाया उनसे, और शिष्य अपने घर वापस आया। जब गुरु को सारी बात बताई तो गुरु ने कहा कि बेटे वो तुझे ये वहमों में डालकर, अंधविश्वास में डालकर, हैं तुझे ये दुखों का डर दिखाकर तुझसे वो काली ये तुम्हारी भैंस ये मांगना चाहता था, वो तुम्हारी भैंस को मांगना चाहता था, ठीक है ना। और यही लोग आजकल हमारे संसार में भी ऐसे ही है कि लोग सिर्फ डरा रहे हैं। डर के कारण इंसान कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कांड करी जा रहा है जो फिर भी सुखी नहीं हो रहा, है ना। ये हमारे गुरु का फायदा होता है। गुरु अगर हमारा साथ है, गुरु हमारे हमेशा साथ है, तो हमें बड़े बड़े दुखों से वो दुखों से छुटकारा दिला सकता है ना। इसलिए हमें अपने गुरु का कहना मानना चाहिए, गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए, और रोज हमें भजन सिमरन का अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें भजन सिमरन नहीं छोड़ना चाहिए। सभी दुखों की दवाई सिमरन है, बंदगी है। इसलिए आप पहले नहीं, आज से ही अपना भक्ति करनी शुरू करो। इसको अपने जीवन का जरूरी अंक मानकर पहला काम अपने जीवन का भक्ति करना है। इसे सबसे पहले किया करो। भक्ति करके, सिमरन करके फिर आप अपने संसार के काम धंधे किया करो, ठीक है। फिर आपकी बिगड़ी हुई बात एक न एक दिन जरूर बन जाएगी, ठीक है। इसके वहमों में नहीं डलना, किसी ने अंधविश्वास के चक्रों में नहीं पड़ना किसी ने भी, ठीक है ना। ये दलदल ऐसी है, एक बार आप फंस गए तो बाहर नहीं निकल सकते आप, क्योंकि ये लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, है ना, दुकानदारी चला रहे हैं, डरा रहे हैं आपको। आप डर के कारण ऐसे ऐसे काम कर रहे हो। अगर ऐसे सुख मिलता बाहर के कर्म कांड करने से, दान पुण्य करने से, अगर हमारे दुखों से छुटकारा मिलता, तो आज ये सारा संसार सुखी हो जाना था, सारा संसार खुशहाल हो जाना चाहिए था। पर नहीं हुआ ना। लोग उपाय करते करते लोग आप ही पंडित बन गए, है ना। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पास आते हैं, मुनीश वर्मा जी, है ना, जो पत्रकार हैं, वो भी अपने दुखों से इतना परेशान से वो पंडितों के पास जा के वो आधे पंडित तो आप बन गए। अब जिसका मर्जी वो टेवा दे सकते हैं, यंत्री दे सकते हैं, है ना। मतलब लोग
ऐसे कर्म कांड करते करते है ना, पंडितों में चक्कर में फंस फंस के खुद ही पंडित बन गए, है ना। तो ऐसे ही है, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। हमें अपने गुरु पे विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें अपने अंदर जो सोया हुआ शेर है उसको जगाना चाहिए, ठीक है। गुरु हमारा यही तो काम करता है। गुरु हमें अपना सही मार्गदर्शन दिखाता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, बेटे ये तुम्हारा रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, तुम इस रास्ते पे चलो, ठीक है। इस रास्ते चलने के लिए तुम्हें सिमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, बंदगी करनी पड़ेगी। आप भक्ति करोगे, सिमरन करोगे, रोज बंदगी करोगे तो परमात्मा आपके साथ चलेगा हमेशा, ठीक है ना। आपको कभी अकेलापन नहीं महसूस होगा। आप हमेशा देखोगे, महसूस करो कि आपके साथ गुरु खड़ा है, आपके साथ परमात्मा खड़ा है। पर ऐसी अवस्था के लिए आपको रोज सिमरन करना पड़ेगा, रोज बंदगी करनी। कम से कम 24 घंटों में आपको 2.5 घंटे 3 घंटे आपको रोज सिमरन करना पड़ेगा। बाकी जो 21 घंटे 24 घंटों में 3 घंटे परमात्मा को दे दो और 21 घंटे संसार के जो आप काम धंधे करते हो वो करो। परमात्मा ये नहीं कहता कि बेटे काम छोड़ो, परिवार छोड़ो, है ना, ये ना करो, वो कुछ नहीं कहता। आपको संसार में जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत के साथ साथ, उस जरूरतों के साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम भक्ति करें, रोज सिमरन करें, बंदगी करें, ठीक है। इस जीवन का, इस मनुष्य चोले का पहला फर्ज है कि भक्ति करना, ठीक है। इसलिए रोज सिमरन करो, रोज सिमरन करो, रोज सिमरन करो, ठीक है। सुबह उठकर अपना भजन सिमरन किया करो, फिर आप अपने बच्चों को भी बिठाया करो साथ में। माँ बाप बैठेंगे, उनके साथ बच्चे बैठेंगे तो बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, है ना, बच्चे के संस्कार अच्छे मिलेंगे, है ना। आप भक्ति करोगे, आपकी तरफ देख के आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे, है ना। तो बच्चे गलत सोसाइटी में जाने से बच जाएंगे, गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे, आप भी सुखी रहोगे, है ना। तो इसलिए आप भी भक्ति करो, अपने बच्चों को भी साथ बैठाकर भजन सिमरन कराया करो, भक्ति कराया करो, ठीक है। सुबह का पहला नियम, अमृत वेले उठा करो, प्रभात वेले उठकर रोज सिमरन का अभ्यास किया करो, अपने भीतर उस परमात्मा के दर्शन दीदार किया करो, ठीक है। वो हमेशा आपके साथ है, नेड़े से भी नेड़े है, नजदीक से भी नजदीक है, पास से भी पास है वो परमात्मा। आप ही हो उससे दूर भागते फिर रहे हो, पैसों की दौड़ में, है ना, संसार की जरूरतों में भागी जा रहे हो। कभी परमात्मा को आप महसूस ही नहीं करते कि गुरु हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, ठीक है ना। उसको महसूस करने की कोशिश करो, है ना। हर टाइम वो पल पल आपके साथ है। आंखें बंद करके शांत हो गए, एक बार उसको महसूस करके तो देखो, आपको एहसास कराया गया कि मैं आपके साथ हूँ, परमात्मा आपके साथ है, गुरु आपके साथ है। उसके लिए आपको रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं करनी, कोई नागा नहीं करना, ठीक है। किसी ने अंधविश्वास में नहीं पढ़ना, किसी ने बहमो भर में नहीं पढ़ना। अपनी गुरु पे विश्वास रखो, गुरु पे भरोसा रखो और रोज भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। किसी ने हाथों में मुंदरियां नहीं पहनी है, कभी पन्ना पहन लिया, कभी पुरखराज पहन लिया, ये चीजें नहीं पहननी, ठीक है। और किसी ने तवीत नहीं पहनने, है ना। इन चीजों से बाहर आ जाओ, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई नाली बहाने की जरूरत नहीं है, कोई उल्टे सीधे लड़कने की जरूरत नहीं है, कहीं नंगे पांव जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डंडोत करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हो तो भक्ति करना सीखो, सिमरन करना शुरू करो, ठीक है। आप भक्ति करोगे, रोज सिमरन करोगे, परमात्मा आपके हमेशा आपको भीतर दर्शन देगा, ठीक है। अंदर की यात्रा तय करो, बाहर जो भी साधन है, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, चर्च है, ये सभी स्थान हमारे धार्मिक स्थान, हमारे स्कूल हैं एक तरह के, हमें प्रभु के साथ जोड़ने का एक तरीका है, जरिया है। पर मंजिल का है, मंजिल हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर आ जाना चाहिए, बाहर से ध्यान हटाकर, इधर उधर से ध्यान हटाकर अपने भीतर ध्यान लगाओ, फिर बात बनेगी, ठीक है। परमात्मा आपके भीतर बैठा है, ये शरीर हरि का मंदिर है, परमात्मा का घर है, इसे साफ सुथरा रखो, ठीक है। गुरु से अगर आपने नाम शब्द नहीं लिया, नामदान नहीं लिया, तो किसी पूर्ण महापुरुष से, पूर्ण गुरु से आप नाम शब्द लेके उसका रोज अभ्यास करो, गुरु वाले बनो, ठीक है। गुरु से नाम दीक्षा लेकर उसका अभ्यास करो। अगर आप सिख हो तो आप अमृत छको, गुरु वाले बनो, ठीक है ना।
परमात्मा को पाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हिंदू आ तो हिंदू रहो, मुसलमान है तो मुसलमान रहो, सिख आ सिख रहो, ईसाई आ तो ईसाई रहो। परमात्मा तुम्हारे धर्म मजहब नहीं देखता, परमात्मा तुम्हारी भावना देखता है, तुम्हारा प्रेम देखता है कि तुम प्रेम कितना करते हो, तुम्हारे अंदर भाव कैसा भाव है। ठीक है, परमात्मा वो देखता है। परमात्मा ये भी नहीं देखता तो अमीर हो गरीब हो, छोटे हो बड़े हो, है ना, ये चीजें नहीं देखता, वो परमात्मा है। ऐसे ही गुरु महाराज संत महापुरुष होते हैं, वो उसको तुम्हारी गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है, तुमसे छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गुरु वो होता है जो सभी धर्मों का सत्कार करे, सभी धर्मों से प्रया करे, वो किसी से नफरत नहीं करता। इसीलिए ना गुरु की नाले कोई जात ही नहीं होती, वो सभी जातों का सहारा होता है ना, वो सभी जात पात से प्यार करता है। उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई नीवा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, उसके लिए सारे एक बराबर हैं। जो पूर्ण महापुरुष है, पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत महापुरुष है, फकीर है, वो कभी भी तुम्हारे जातिवाद का भेदभाव नहीं करेगा। वो सिर्फ तुमसे प्रेम करेगा, तुमसे प्रेम चाहेगा। ठीक है ना, वो सिर्फ आपको नाम देगा, नाम दीक्षा देकर तुम्हें यही कहेगा, बेटे अपने घर बैठकर सिमरन करो, भीतर खोज करो, गुरु को यहाँ पढ़ करने की कोशिश करो। ठीक है, जो पूर्ण महापुरुष है तुम्हारे भीतर में आपको भीतर के साथ जोड़ेगा, भीतर परमात्मा के साथ जोड़ेगा, बाहर के कर्मकांड सारे आपको बंद करा देगा। ठीक है ना, इसलिए सच के साथ जोड़ो। ठीक है, सच आप भक्ति करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, अपना अनुभव करोगे, तुम्हें सच का पता लगेगा। बाहर जो भी देख रहे हो ना, ये सारा खत्म होने वाले है। सच हमारे भीतर है, बाहर जो भी इन आंखें देख रही हैं सब झूठ है, फना होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है, इसलिए बाहर से ध्यान हटाकर अपने भीतर ध्यान जोड़ लो और रोज अभ्यास करो अपना। ठीक है, गुरु के जरिए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, गुरु के पास अनेक युक्तियां होती है। आपका सिमरन नहीं बनता तो आप गुरु से बात कर सकते हो। अपना भजन सिमरन में आनंद नहीं मिलता तो आप गुरु से बात कर सकते हो। आपको भीतर कुछ दिखाई नहीं देता तो आप गुरु से बात कर सकते हो। आपका भजन सिमरन नहीं बनता तो आप गुरु से बात कर सकते हो। ठीक है, आप जब मर्जी गुरु से अपने बात कर सकते हो। ठीक है, संसार के काम धंधों के लिए बात नहीं करना है कि मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरे मुंडा नहीं है ना, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश। ये गुरु से बातें करने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कर्म किए वैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर गुरु से बातें करनी है तो भक्ति की करो, परमात्मा की बातें करो, गुरु से युक्ति लेकर रोज नाम शब्द का अभ्यास करो। ठीक है, गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा, गुरु आपके 24 घंटे आपके साथ है। आप बेझिझक होके उनसे बात कर सकते हो, पर उसके लिए आपको रोज भजन सिमरन करना पड़ेगा, रोज बंदगी करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी आपके चरणों में यही बेनती है कि आप रोज भक्ति करो, रोज सिमरन करो, कोई छुट्टी नहीं, कम से कम रोज 2.5-3 घंटे का आपका रोज अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी बिगड़ी हुई बात बनेगी। है, अगर 2.5-3 घंटे सिमरन करके भी आपकी बात नहीं बनती तो आप अपने गुरु से बात कर सकते हो। गुरु फिर आपको आपका मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, ये पूर्ण गुरु की निशानी है। ठीक है, पूर्ण गुरु ये नहीं आपको कहेगा मेरे आगे पीछे घूमो, है ना, मुझे मत्थे टेको, मुझे ये दो वो दो, ये नहीं है ना। वो तुम्हें भीतर परमात्मा के साथ मिला देगा आपको, है ना, भीतर जोड़ेगा आपको। इसलिए आप रोज सिमरन करो, रोज बंदगी करो। जब आप गुरु को याद करोगे वो आपको अंतर में दर्शन देगा, सपनों में भी दर्शन देगा, अंतर में आके बातें भी करेगा आपसे ना। आप एक बार सिमरन करके देखो, भक्ति करके, प्रैक्टिकल करके देखो। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मैं जो कह रहा हूं उस पर भी विश्वास मत करो, पर एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखो। जब करोगे तो आपको सच का पता लग जाएगा। ठीक है ना, और मेरी बेनती प्रवान करना, रोज सिमरन करना, रोज भक्ति करना। और कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, पर जो सच है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। ठीक है, जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।